स्वागत है आपका लाइव बिहार में। अभी मैं हांडी साहब गुरुद्वारा जो कि दानापुर में स्थित है, मैं वहाँ पर आई हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत। ये जो गुरुद्वारा बना हुआ है गंगा किनारे, उधर गंगा माँ है और बहुत दूर तक, और उसी के किनारे पे यह गुरुद्वारा बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है। आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा उधर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जब बारिश का पानी जब आता है, जब भरता है तो नदी में पानी जब लबालब होती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब मैं इसके इतिहास में जानना चाहूँगी कि आखिर हांडी साहब गुरुद्वारा क्यों विख्यात है। पूरे बिहार में बस यहीं पर जो है खिचड़ी की हर दिन प्रसाद मिलती है। हांडी साहब गुरुद्वारा दूर दूर से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पहले दर्शन करते हैं। तो आज हमारे साथ ग्रंथी हैं यहाँ के गुरुद्वारा के, हम उन्हीं से बात करेंगे आखिर पूरा कहानी क्या है। सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में आप दोनों का स्वागत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास है सतलोक सिंह ग्रंथी गुरुद्वारा हांडी साहब। ये गुरुद्वारे का नाम हांडी साहब दानापुर बस्ती घाट विखे पड़ता है। यहाँ 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहब में अवतार धारण करने के बाद पटना साहब में 7 साल तक उम्र तक रहे। पटना साहब में उनके पिताजी का नाम था गुरुतेव और 9वें गुरु हुए। वो पंजाब से हुक्मनामा चिट्ठी भेजे कि आप पंजाब को चले आओ। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज पंजाब को जाने के लिए तैयारी किए तो आए गुरुद्वारा बाल लीला साहब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज बाल अवस्था में बच्चों के जाल जाके खेला करते थे। वह नाम राजा फतेह चंद मैनी, रानी का नाम था बिशंबरा देवी। जब पंजाब जाने लगे तो गुरुद्वारा है कंगन घाट, गोविंद घाट भी कहते हैं। वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज बेड़ी सैर करते जाके अपना सोने का कड़ा गंगा में फेंक दिए थे जी, बाल अवस्था में। माता जी ने पूछा बेटा कड़ा कहाँ है। उनके साथ मलाह केवट को लिए गंगा किनारे गए। कह कहाँ पर गिरा है। दूसरा कड़ा निकाल के फेंक के उस स्थान पर कड़ा गिरा है। फिर उसे मलाह जो है जाके अंदर गए, पता ही नहीं कितने लाखों कड़ा उस स्थान पर है। मतलब एक साथ बहुत सारा कड़ा निकल गया। बहुत कड़ा है। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि कड़ा अपने पहचान के निकालना, सब कड़ा को नहीं छेड़ना है। तो वहाँ पर एक शिवदत्त पंडित श्री रामचंद्र जी महाराज का पुजारी थे। वो गुरु रामचंद्र महाराज के भोग लगाते, गुरु गोविंद उठा खा जाया करें। ये उनको शिवदत्त पंडित हाथ पकड़ा तो जूठा करते हो। तब श्री रामचंद्र जी भोग लगाते हैं कि हम में उनमें कोई भेद नहीं है। तो शिवदत्त पंडित जो भेद नहीं, तो राम रूप होके मेरे दर्शन दो। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज 7 साल के उनको राम रूप होके दर्शन दिए जी। तो वो पुजारी बन गए, गुरु गोविंद सिंह महाराज के सेवक बन गए। जब पंजाब जाने के लिए तैयारी की तो राजा फतेह चंद मैनी, उनका रानी बिशंबरा देवी, शिवदत्त पंडित, ये दानापुर स्थान थे। यहाँ पर और संगत छोड़ने आए। अच्छा, वो लोग जब पंजाब जा रहे थे तो वो लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग छोड़ने आए, विदागी करे यहाँ छोड़ने आए। पंजाब जा रहे। हाँ, इस स्थान पर आते 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के शाम पड़ गया। एक महाराज गुरु तेग बहादुर प्रेमन माई यहाँ पर रहते, जिसका नाम था जमुना देवी। उनके झोपड़ी में रात को उतारा कि वो रुके। 10वें पहाड़ गुरु गोविंद सिंह ने कहा माता जी संगत सवेरे के चलो भोजन कराओ। माता जमुना देवी कहती महाराज हम बहुत गरीब हैं, मिट्टी की हांडी में खिचड़ी बनाए हैं, लोग भी बहुत होंगे। बहुत लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते घबराने की ज़रूरत नहीं, मिट्टी की हांडी जो बनाए मेरे पास ले आओ। ले आके गुरु साहब का आगे रख दिए। गुरु साहब मिट्टी की हांडी कपड़ा से रख करके, सिख लोग जो हम लोग अरदास करते हैं, हिंदी में प्रार्थना कहते हैं, अरदास की। अरदास करने के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज को हुक्म हुआ कि खिचड़ी का लंगर सभी संगत को खिलाना शुरू कर दो। सभी को खिलाए, रज के खा लो। मिट्टी का हांडी था, भरे के भरे रहे, ख़त्म नहीं हुआ। इसके लिए इसका नाम पड़ गया हांडी साहब, मिट्टी की हड़ियाँ बनाने के कारण। एक मिनट में थोड़ा सा लोग को बताना चाहूँगी कि जो मिट्टी का जो हांडी था, थोड़ा सा बड़ा छोटा हांडी था, उसमें खाना बनाया गया और जितने भी संगत के लोग आए थे उन्हें खिलाना चालू किया गया। पहले तो माता डर गई कि मैं गरीब हूँ, इतने सारे लोगों को कैसे खिला पाऊँगी। लेकिन आशीर्वाद, गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसके बाद खाना खिलाना स्टार्ट हुआ। और वो हांडी जो है खाली नहीं हुआ, लोग खाते गए लेकिन खाली भरे के भरे। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज रात ठहरे, सवेरे जब पंजाब जाने लगे
तो सारे संग यहाँ विदागी कर दिए। फिर महाराज आगे माता जमुना से प्रार्थना की, महाराज आप पंजाब को जा रहे हो, ये मेरा नियम बन चुका है। जब हम गुरु तेग बहादुर जी को जाके पटना साहब में दर्शन कराते थे तब जाकर ही भोजन करते, मेरा नियम था। अब पंजाब आप जाओ, मेरे लिए कोई निशानी दे जाओ। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज 7 साल के पत्थर पर खड़े थे, अपना 2 चरणों का निशानी माता जमुना देवी के दे गए और कहे कि जो भी प्राणी यहाँ पर आकर के मेरे श्रद्धापूर्वक दर्शन किया करेगा, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का फल उसे प्राप्त हुआ करे। पत्थर पर उनका पैर का चिन्ह पड़ गया था? हाँ, पड़ गया था या खड़ा हो गया था? खड़ा था उन पे तो चिन्ह पड़ गया था, निशान पड़ गया था। फिर गुरु साहब ने वर दे दी, जो प्राणी यहाँ के श्रद्धापूर्वक दर्शन किया करेगा, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का फल प्राप्त हुआ करेगा। तब यहाँ पर एक खिचड़ी का लंगर चलता, सारा दिन खिचड़ी के सवेर भोग लगता, कड़ा प्रसाद हलवा के भोग लगता सवेर में, बस सारा दिन खिचड़ी का ही प्रसाद चलता है। इसलिए यहाँ के ही इम्पोर्टेंट इतिहास है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मुझे आपसे ये जानना है कि यहाँ पर हर एक दिन खिचड़ी ही बनती है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत जगह से आते हैं, पंजाब लुधियाना, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, पंजाब, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, सब जगह से आते हैं। सब जगह से आता है। मुझे और कुछ बताइए, कुछ यूनिक चीज़ जो लोगों को नहीं मालूम है यहाँ के बारे में, उसमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो यहाँ से रिलेटेड है, कुछ और भी है? कुछ और भी जो बातें हैं जो और लोगों को नहीं मालूम है गुरु गोविंद सिंह की, बचपन की बातें हो चाहे कुछ भी हो, कुछ ऐसा है? जो बाल लीला में थे सब गुरु गोविंद सिंह महाराज वहीं पर कौतक किए हैं। बाल लीला गुरुद्वारा हुआ, कंगन घाट हुआ, वहाँ 10वें पातशाह जी जन्म स्थान है, वहाँ पर माता जी गुजरी जी का कुआं है। वह स्थान पर जो माता लोग पानी भरने आते थे ना, फिर मिट्टी की हानि में तो गुलेला से तोड़ दिया करते थे। तो पटना साहिब गुरुद्वारे में जन्म स्थान। तो सभी माई लोग, माता गुरु जी के पास शिकायत किए कि माता जी मेरे पानी भर के सारे गुलेला मार के लाल जी तोड़ देते हैं। बच्चा में लाल जी कहते गुरु गोविंद सिंह महाराज को, बाल अवस्था में प्यार से। हाँ, तो कहें कि भाई तुम मिट्टी के नहीं, पित्तल तांबे का जो है वो घड़ा ले आओ। जो गरीब थे उसको माता गुजरी अपने तरफ से दे दिए। जो लोहे तांबे बनाना शुरू कर दिए, भरना शुरू कर दिया ना, फिर गुरु गोविंद ने 4 तीर तैयार करे लोहे का। जब उससे घड़ा फूटने लगा तो अब हम क्या करें? तो कहने इनके पिता गुरु तेग बहादुर हुक्म था कि जो ही लाल जी कौतक करेंगे उस संसार के भला वास्ते करेंगे। तो पूछे भाई इसे घड़ा फूटने भला क्या है? तो तीर मारने गुरु गोविंद सिंह की जाके देखो, तो जहरीला सांप था, उस तीर जो मारे उस सांप पे बेधे हुए हैं, इसलिए भला कर रहे थे, कोई जान नहीं मार रहे थे गुरु गोविंद सिंह महाराज। ये सब बाल लीला का वहाँ कौतक है। और बहुत से वहाँ शस्त्र महाराज गुरु गोविंद सिंह खड़ाऊँ है, चंदन का, हाथी दांत का, वो गुरु गोविंद सिंह। मुझे एक और बात जाननी है कि जब माता यहाँ पर, वो लोग तो सब चले गए, लेकिन जो माँ यहाँ पर थी, जो खिचड़ी बनाई थी, उनका कब निधन हुआ, कब वो गए? उसके बाद फिर ये गुरुद्वारा कब तैयार? ये 366 में तैयार हुआ गुरुद्वारा, 1666 में। उनके बाद तो माता जी कब हुई तो कोई इतिहास नहीं आता है। तो उस समय 1666 में गुरुद्वारा तैयार, उस समय से गुरुद्वारा चला रहा है। उस समय से गुरुद्वारा चला बना हुआ। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम थोड़ा सा बाहर से आए हैं, हम थोड़ा सा उन लोगों से भी पूछ लें कि क्या सुनकर यहाँ पर आए हैं और क्या मानते हैं, कितनी उनकी मुरादें यहाँ पर आकर पूरी हो रही हैं। ये लोग पंजाब से आए हैं और हम इनसे जानते हैं। हम लोग तो दूर दूर से सब लोग पंजाब जाते हैं और आप लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये बहुत पावन स्थान है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरण कमलों से बहुत ही पवित्र जगह बनी हुई है। हम इस पवित्र जगह की धूड़ को माथे से लगाने के लिए आए। क्या सुन के यहाँ पर आए हैं और जहाँ जो मुरादें सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो आते हैं पूरा होती है? हाँ, इसके बारे में पढ़ा भी है, क्योंकि आई एम ए रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट। हमने इसके बारे में पढ़ा है। जहाँ एक माता थी, वो बहुत ही गरीब थी। जब बाला प्रीतम पाटने से गुरु पिता गुरु तेग बहादुर की आज्ञा से पंजाब को जाने लगे थे ना, जहाँ एक माता ने खिचड़ी बनाई थी, श्रद्धा पूर्वक को गुरु जी को याद कर रही थी, बाला प्रीतम को, कि गुरु जी हमारे गरीब खाने में चरण पाओ
गुरुजी संगतों समेत पहुँचे। उसने श्रद्धा बस होकर एक खिचड़ी की हांडी तैयार की थी, पर जब उसने देखा कि संगत बहुत ज़्यादा है तो वो एकदम घबरा गई। मुझे ये जानना है कि यहाँ पर आने के बाद सुन रही हूँ कि मुरादें जो पूरी होती हैं। हाँ, वो तो होती है। बस क्या आप लोग कुछ बताइएगा? मन में श्रद्धा थी, दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए आए हैं। हैं। पंजाब से आप लोग आए हैं? सब लोग पंजाब से? पंजाब से है, पंजाब से आएंगे? पंजाब से, पंजाब पटियाला से। पंजाब पटियाला से। थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताएंगे, उनकी भक्ति जो आप लोग कर रही हैं, मुरादें आप लोग को पूरी हो जा रही हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी मुरादा ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। चलिए, तो जो भी लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे बिहार में, हमारी बिहार की जो खासियत जो है, यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हैं। पंजाब से लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग भी यहाँ पंजाब जाते हैं और पंजाब से ये सुनकर यहाँ पे आ रहे हैं। क्या आप लोग बिहार में रहकर भी यहाँ पर पहुँच नहीं अगर सके हैं तो ज़रूर एक बार आइए और थोड़ा सा यहाँ का दृश्य देखिए, काफ़ी खूबसूरत है और गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद तो बना हुआ ही है। चलिए, फ़िलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।